हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो यहाँ पे सोहेल ना फुल मस्ती के मूड में है। पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं थे, उसके बाद फुल एक्टिव हो गया। तो अभी हम यहाँ पे निकल रहे हैं मार्केट के लिए। किस लिए निकल रहे हैं? क्योंकि है सोहेल का बर्थडे। सोहेल का बर्थडे आने वाला है, तो उसके लिए हमें सोहेल को गिफ्ट करना था एक शर्ट। तो हमने सोचा कि क्यों ना सोहेल खुद ही जाकर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरी और सोहेल की चॉइस जो है ना वो मैच नहीं करती है। कभी उन्हें पसंद आती है, कभी हमें नहीं पसंद आती। तो इसमें कोई रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि ये उन्हें बर्थडे वाले दिन पहनना था। तो हमें लगा कि उनके पसंद की ही होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर जस्ट इसके बगल में ही था जूस कॉर्नर, पहलवान जूस कॉर्नर। तो यहाँ पे हम गए अपना ऑल टाइम फेवरेट प्रोटीन शेक पीने के लिए। वो हमारा ऑल टाइम, एक बार सोहेल में ट्राई कराया था, उसके बाद से हम जब भी यहाँ पे जाते हैं सिर्फ वही शेक जो है वो ऑर्डर करते हैं। और इस बार भी हमने वही ऑर्डर किया। मतलब बहुत ही अच्छा होता है और फुलफिलिंग होता है कि अगर आप एक फुल ऑर्डर कर दोगे ना तो आपको फिर खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना फुलफिलिंग होता है। तो बस अभी हम अपना जो है शेक एंजॉय करेंगे हम दोनों। और देखिए लुक वाइज भी कितना मज़ेदार लगता है ना, अमेजिंग है। अगर आप यहाँ के हैं तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे ख्याल से तो मोस्टली लोग ये ट्राई कर ही चुके होंगे, क्योंकि ये यहाँ का आई थिंक सबसे वो क्या बोलते हैं, फेमस रेसिपी जो भी है वो है। तो अभी हम फटाफट से इसे फिनिश करेंगे और निकल जाएंगे घर के लिए। खैर सोहेल को बड़ी मुश्किल से मनाया था हमने आज बाहर जाने के लिए। उनको बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। फिर भी जैसे तैसे मान गए और मेरा काम हो गया। और अभी हो गया है नेक्स्ट डे। तो अभी हम निकल गए हैं केक लेने के लिए, क्योंकि बारिश भी होने लगी थी। और फिर हमें लगा अगर बारिश अचानक से तेज़ होने लगी तो फिर ये तो मेरा कैंसिल ही हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ही बारिश रुकी हम फटाक से निकल गए मार्केट के लिए केक लेने के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं बस शॉप पे। इस बार हमने सोचा था ना कि ब्रिंग इन के लिए वो जो अभी बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है ना, छोटा सा क्यूट सा केक होता है, वो लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, नॉर्मली केक था। और तो फिर उसकी जगह पे हमने ये 3 पेस्ट्रीज़ जो है वो एज अ केक ले ली थी। और उस पर वेफर से नाम वगैरह लिखा लिया था, जुगाड़ कर लिया था, काम हो जाएगा मेरा। तो बस यहाँ पे हमने अपना सामान ले लिया है और केक भी हमने पैक करवा लिया है। तो इसका बिलिंग करके अब हम यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। और फिर रात में देते हैं सोहेल को सरप्राइज़। और जैसे ही हम यहाँ से निकले ना, फिर से बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हम घर पहुँच गए थे। तो यहाँ से हमें अभी टेलर के शॉप से पिक करनी है सोहेल की शर्ट, जो कि हम लेकर आए थे। वो सोहेल को ना थोड़ी सी लेंथ में लंबी हो रही थी, तो यहाँ पे हमने उसे अल्टरनेट के लिए दिया था, तो वो फिटिंग हो गई है। तो अब बस अब यहाँ से लेंगे और जाएंगे घर। घर जाने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि घर बस जस्ट 2-3 मिनट की डिस्टेंस पे ही है। तो अब हम फटाक से पहुंच जाएंगे घर। और ये देखिए, ये सबसे क्यूट गिफ्ट है जो सोहेल को फर्स्ट नहीं, सेकंड गिफ्ट बोलेंगे, सेकंड गिफ्ट मिला। बहुत ही क्यूट था, इसमें क्यूट क्यूट सी चॉकलेट्स थी। और ये एक चॉकलेट जो है ना, ये हम जा रहे हैं खाने के लिए। चेक करना तो बनता है ना। अच्छा, हम जुगाड़ में थे ना कि छोटा सा केक मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो हमने ये 3 पेस्ट्रीज को केक बना दिया है। अभी चलते हैं सोहेल के पास। चलो स्वाब, अपने भाई को बर्थडे विश नहीं करोगे? कितने पत्थर दिल भाई हो तुम। भाई सोने तो चलो। बच गए। साहिल को इतना दिखा रहा है, नीचे का नहीं दिखा सकते। यार शादी में बारिश हो गई है। उठो जल्दी। कई लोग अच्छा नहीं। सोहेल, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू। सरप्राइज। हम लोग 12 बजे से पहले कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी हालत देख के। पहले बताओ केक कैसा लगा? अच्छा है ना? केक नहीं मिला था यार।
पहली बार ऐसे बर्थडे बॉय को देख रहे हैं जो एक्साइटेड नहीं है अपने बर्थडे को लेके। कैंडल जल चुकी है लेकिन बर्थडे बॉय जो है वो शर्ट एंड टी शर्ट लेस है। पहन लीजिए। हाँ? चलो कट द केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर सुहेल। बड़ा आसानी से कट गया। भी है। अभी हम लोग खाएंगे तो पता चलेगा। बेचारा खिलाने जा रहे तू इधर प्लीज खिला दी। ये भाई भाई। ओ ये आ गया कपड़ों के साथ साहिल भाई। डायरेक्ट केक खाते हुए। नहीं यार तुम लोग खा लो। माओ क्या खाएगी? माओ साहिल खा रहा। केक लेने आए। रात अपने क्या हो? सबा का जहान बन। सबा का जहां। आओ हैप्पी बर्थडे बोली अपने सर को। माऊ माऊ। हाँ ये रहा। माओ को नहीं खिलाना। नहीं माऊ तुम्हें कल खिलाएंगे ठीक है। माओ खाएगी? दे। जाने दो मीठा खाएगी ना इसका बाल झड़ेगा। वंस मोर टाइम हैप्पी बर्थडे। कोई बात नहीं कल तो बर्थडे बॉय एकदम डैशिंग लगने वाले हैं। ओफो ओफो। तो हो गया है नेक्स्ट डे और आज है सुहेल का बर्थडे। तो सडनली हमारा प्लान बना कि हम जा रहे हैं सायमा अप्पी के घर। और जो गाड़ी में कुछ काम था तो उसे भी आज ही कराना था, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं मॉल में सिर्फ टाइम पास करने के लिए। और वहाँ नीचे जब तक गाड़ी में काम चलेगा तब तक हम ये मॉल में टहलेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे सायमा अप्पी के घर, मतलब इरा के घर। आप मेरे पिछले व्लॉग में देख चुके होंगे। मज़ा आता है सिर्फ वो बर्तन के डिपार्टमेंट देखने में ना। यहाँ पे कुछ और तो हमें नहीं समझ में आया, लेकिन ये हमने 3 वो टायल्स हैं, छोटी बहुत छोटी भी नहीं है और मीडियम साइज़ में है, वो सुहेल के लिए उनको पसीना भी बहुत आता है और उनके लिए यूज़फुल भी रहेगा। तो भी हम लोग किसी मतलब लेने के पर्पज़ से आए नहीं थे, फिर भी हमें ये समझ में आ गया तो ये हमने ले लिया है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ से निकलेंगे। चल चल के तो पैर का बुरा हाल हो चुका है। ये कि हम ये ले लें सुहेल के लिए। हो गई राहत बेचारी। हैप्पी बर्थडे। मोस्ट यूजफुल चीज जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा काम आएगी। और अब हम फाइनली निकल गए थे। ये तो काफ़ी दूर पहुंचने के बाद हमने क्लिप शूट की थी। यहाँ पे मेला, दशहरे का जो मेला लगता है तो वही लगा हुआ था और हर जगह डेकोरेशन हुई थी। और ये हम फाइनली पहुंच गए इतने टाइम के बाद, फाइनली सायमा अप्पी के घर। हिजाब मुबारक हो, मुबारक हो हिजाब। इरा 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 हाय। नाक बह रही है, पोछी नहीं। सायमा अप्पी का गार्डन ये। अरे ये भिंडी का पेड़ है, ऑर्गेनिक सब्जी। उधर से वो पाइनएप्पल होगा ना, लग रहा है। बक बहुत बड़ी दिख रही है।
पतली सी लग रही है। चल हाँ पतली टीचर टिकटॉक अंधा हो गया। और वहाँ पे पहुँचते ही हमने बस आक्रमण किया है खाने पे, क्योंकि हम लोग सुबह ही सुबह निकल गए थे और सब बहुत ज़्यादा भूखे थे। तो साइमा पी ने चिकन बनाया हुआ था, पुलाव और नान जो है ना वो बाहर से मंगाई थी। और वहाँ की नान इतने मज़े की होती है ना, वो आटे वाली नान होती है, तो उसको खाने मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे वो निकाल रही हैं बाहर देने के लिए, मतलब जेंट्स में देने के लिए, और हम सब यहाँ एकदम फुल देसी स्टाइल में बैठ के खाने लगे हैं। साइमा पी को थोड़ा अजीब लग रहा था कि अरे यहाँ पे क्यों बैठी हो, लेकिन मेरे लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि भाई मेरी भी नानी का घर गांव में है और हम सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, क्या कैसे होता है कैसे नहीं। तो हमें कुछ अलग फीलिंग नहीं आ रही थी कि हाँ हम गाँव में आ गए हैं या हम यहाँ ऐसे ज़मीन पे बैठ के खा रहे हैं। डजेंट मैटर यार, इतने भी हम लोग हाई फाई नहीं हैं। तो खाना वाना खाने के बाद हम यहाँ पे बैठे, फिर लाइट चली गई। मतलब ऐसा हो रहा था कि थोड़ी देर के लिए आ रही थी और फिर चली जा रही थी। खाने के बाद साइमा पी ने स्प्राइट दिया, हम लोगों ने वो पिया। और यहाँ पे हिजब की कौन बातें कहा सुनी था? आप। मम्मी कह रही थी तुम्हारी। नहीं, फोन पे बात हुई थी, मैंने सुन ली। ये लाल वाली। अरे हाँ मारो मारो बस करो। खा खा के इसी पे छिलका रखोगे तुम। रखे ना हिजब? के पास आप रखी है, हम रखे क्या शैलेश के पास ये था। सही में हमको याद भी नहीं है कहाँ फेंके हैं। जब से मैं आया खाली ए हिजब इसको फेंको, कहाँ फेंकोगे? और ये लोग भैया इतने बड़े चाय लवर हैं ना, कितनी तेज़ बारिश हो रही थी उसके बाद भी चाय पीकर ही घर चलने के लिए रेडी हुए। तो यहाँ पे अब आप बस आवाज़ सुनिएगा बारिश की कि कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। और यहाँ पे ये देखिए बच्चे जो है ना बारिश में भीगते हुए जा रहे थे। आई थिंक सब मेले में आए हुए थे और बारिश होने लगी, सारा सब कुछ स्पॉइल हो गया था। सभी लोग कहीं ना कहीं नीचे खड़े थे और कुछ लोग तो खूब एकदम फुल एंजॉय कर रहे थे बारिश में। फाइनली हम लोगों को टाइम मिला है केक कट करवाने का। उसके आगे की स्टोरी जो है ना हम आपको बाद में बताएंगे एंड में, जब एंडिंग लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं केक कट करवाते हैं। केक हैप्पी बर्थडे सुहेल। अच्छा, तो जब हम यहाँ से निकले थे हम वहाँ पहुँचते तो आपने देखा वीडियो में रात ही हो गई थी। और फिर उसके बाद हम सब बहुत भूखे थे, क्योंकि एकदम मॉर्निंग में ही निकले थे। थोड़ा बहुत खाया था नाश्ते में, हमने तो सिर्फ ऑमलेट खाया था बस। उसके बाद हम निकल गए थे, तो वहाँ पहुँचते ही बस खाने पे हम लोग ने आक्रमण किया। और खाना बहुत टेस्टी था। वहाँ की नान स्पेशली बहुत टेस्टी होती है, वो आटे वाली होती है, तो उसको खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और फिर बहुत रात हो गई थी और बारिश जो है ना बहुत तेज़ हो रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। बस आप समझ जाइए कितनी तेज़ हो रही थी, है ना सुहेल? तो मतलब इतनी तेज़ हो रही थी कि डर लग रहा था, लिटरली डर लग रहा था बारिश से। तो फिर हम वहाँ से निकले, घर आए। घर हम लोग कितने बजे पहुँचे हैं सुहेल? घर हम लोग कितने बजे पहुँचे हैं? 9:30 10 अप्रॉक्स 10 बजे तक हम घर पहुँचे हैं। केक हमारा कल से सुबह से अभी तक वेट कर रहा था। और एक बात हम बताना चाहेंगे, आपके साथ होता है या नहीं, अल्लाह उधर फैला हुआ दिख रहा है ना इधर से बात करते हैं।
आपके साथ होता है या नहीं, मेरे साथ तो ये इस बार हुआ है कि जितना मतलब सोचा था हमने कि अच्छे से करेंगे सेलिब्रेट, डेकोरेशन वगैरह भी सोचा था हमने, लेकिन ऐसा एक भी चीज़ नहीं हुआ। एक डेकोरेशन तो छोड़ दो सुहेल, एक बलून फुलाने का भी मौका नहीं मिला। तो अभी हम लोगों ने केक कट करवाया और बस खा ही रहे थे हम। हम हमेशा बोलते हैं मेरा वार्डरोब खुला रहता है, आज फिर मेरा वार्डरोब खुला है आधा, वो सुहेल खोल के छोड़ देते हैं। तो बर्थडे को लेके हमारे कुछ दूसरे ही प्लान्स थे। हम लोगों ने सोचा था कि हम फैमिली के साथ जाएंगे बाहर डिनर पे, लेकिन हमें जाना पड़ गया कहीं और, एकदम उल्टा पड़ गया। वहाँ पे भी जाने से अच्छा लगा क्योंकि हम लोग वहाँ जाते नहीं हैं, ये शायद हम तीसरी बार गए थे वहाँ पे। एक बार तो बस गए थे साइमा पी को ड्रॉप करने और बस ड्रॉप करके चले आए थे फ़ौरन बिना रुके। तो बस ये था सुहेल का बर्थडे व्लॉग, जैसे तैसे निकल गया। होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आवर लाइफ व्लॉग्स मतलब ये जहाँ तक हमें पता है ये शाइस्ता फूफू का चैनल है, तो उन्होंने हमें मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था और वो मेरे हर वीडियो पे कमेंट करती हैं और वो बहुत अच्छा, हमेशा बहुत अच्छे ही कमेंट्स करती हैं। और इस बार भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है, तो मतलब पढ़ के मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। और सुहेल के लिए जो उन्होंने बोला है वो वाकई में सच है कि ही इज़ सो सपोर्टिंग, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट मेरी मतलब मेरे ससुराल के सारे लोग जो हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। वो भले ही व्लॉग में आए या ना आए, वो उनकी मतलब उनका कंफर्ट लेवल है, वो अपने मतलब उनको नहीं पसंद व्लॉग में आना, लेकिन वो हमें नहीं रोकते व्लॉग बनाने से या मेरा जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड। तो यस, इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ माशाल्लाह। तो ठीक है, बस हम ब्लॉग को एंड करते हैं। होप वो सारी चीज़ें तो हम बोल ही चुके हैं। बाय बाय।